नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को, यदि आप भगवान गणेश की मूर्ति घर पे रखते हैं तो आपको किन बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए, और इसके साथ ही वास्तु के अनुसार किस गणपति की पूजा अर्चना करने से हमें भगवान गणेश का शुभ आशीष हमारे जीवन में प्राप्त होगा। आज मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको मेरा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और यदि किसी को अपने कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि भगवान गणेश की मूर्ति घर पे रखने से पहले हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं इसको। हिंदू संस्कृति में भगवान गणेश गणपति की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान भोलेनाथ से मिले वरदान के कारण इन्हें प्रथम पूजनीय देव की संज्ञा दी गई है। भगवान गणेश को विघ्न विनाशक देव भी माना गया है। इस वजह से इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में दूसरे देवी देवताओं के पूजन से पहले भगवान गणेश की पूजा किए जाने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। किसी भी नए कार्य का शुभारंभ गौरीपुत्र गणेश की पूजा से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा से सभी प्रकार के कार्य निर्विघ्न सफल हो जाते हैं एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किंतु इस बात का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है कि बाकी सभी देवी देवताओं की पूजन की तरह भगवान गणेश की पूजा के लिए कुछ खास नियम निर्धारित किए गए हैं। विशेष तौर से अगर आप अपने घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की है तो उनसे जुड़े नियमों की जानकारी एवं उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए, अन्यथा आपको भगवान की कृपा की जगह विपरीत प्रभाव भी मिल सकते हैं इसके। तो आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के नियम क्या रहने वाले। आइए जानते हैं। यदि आप अपने निवास स्थान पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको इससे जुड़े नियम और विधानों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, तभी आपको पूजा का मनोनुकूल फल की प्राप्ति हो सकेगा। इसके साथ ही घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कुछ खास नियम है जिसका ख्याल रखे बगैर पूजा का फल प्राप्त आपको नहीं हो सकेगा। घर पर भगवान गणेश की मूर्तियाँ एवं प्रतिमाओं को रखने के भी अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। अगर आप इस संख्या से ज़्यादा मूर्ति रखते हैं तो आपको इसके प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। इससे शुभ की बजाय अशुभ फल मिलने लगते हैं और मंगल की बजाय अमंगल होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार किस प्रकार से भगवान गणेश की मूर्ति हमें अपने घर में लानी चाहिए। इस क्रम में भगवान गणेश की प्रतिमा घर में लाने से पहले सर्वप्रथम उनके सूर का ध्यान रखना विशेष आवश्यक हो जाता है। वास्तु अनुसार दाहिनी तरफ सूर वाले भगवान गणेश को सिद्धि विनायक कहा जाता है। बाईं तरफ सूर करने वाले गणेश को वक्रतुंड की संज्ञा दी जाती है। यदि आप अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो मूर्ति वक्रतुंड गणेश जी की हो, अर्थात बाईं ओर सूर करके गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि वक्रतुंड गणेश जी की पूजा में अपेक्षाकृत नियम कम है। यह सत्य है कि मंदिर की अपेक्षा घर पर किसी भी देवी देवताओं की पूजा में नियम का पालन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाईं ओर सूर वाले गणपति की मूर्ति को घर में स्थापित करना श्रेष्ठ विकल्प होता है। वही बात करें दाहिनी ओर सूर वाले सिद्धि विनायक गणेश जी की, तो उनकी पूजा विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करना होता है जो कि घर पर संभव नहीं है। यही मुख्य वजह है कि सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्तियां मंदिरों में ही खास तौर से स्थापित की जाती है। अब आइए जान लेते हैं कि घर पे भगवान गणेश की कितनी मूर्ति रखनी चाहिए। आइए जानते हैं।
यदि आप अपने निवास स्थान पर नियमित रूप से भगवान गणेश की विधि विधान अनुसार पूजा अर्चना करते हैं तो भूल कर भी इनकी 3 मूर्ति ना रखें। भगवान गणेश की 3 मूर्ति घर पर रखना बेहद अशुभ माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्रतिकूल फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान गणेश के भक्त हैं तो आपको घर पर उनकी 1 या फिर 2 ही मूर्ति रखनी चाहिए अधिकतम। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां आमने सामने ना हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके घर पर भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति स्थापित की है तो नियमित रूप से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें, नहीं तो उन्हें किसी शोपीस की तरह घर पर सिर्फ सजा कर रखें। भगवान गणेश अथवा किसी भी देवी देवता को खंडित मूर्ति भूलकर भी घर पर नहीं रखना चाहिए, इससे क्योंकि इससे अनिष्ट होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल को देखें, पसंद करें। धन्यवाद।